कैसे होती है टेम्परिंग, तो पता टेम्परिंग है? करना बहुत आसान है। दैट इज समथिंग इलीगल और इजीली एक्सेसिबल। इजीली एक्सेसिबल। ठीक है, तुम ये कर रहे हो कि तुम प्राइस बढ़ाने के लिए तुम मीटर के साथ टेम्परिंग कर रहे हो, ऐसे बाहर लटका दिया जाए या कुछ कर दिया जाए तो आपका मीटर चलना बंद हो जाता है। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator. Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely great. So guys, यार मोस्ट लोडेड हायाबुसा दिल्ली के अंदर देख के कैसा मज़ा आ रहा है। मेरे हिसाब से तो यार इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव कंटेंट्स जो कि आपको शायद देखने को मिलेगा। बाकी यार लॉकडाउन खत्म होने दो, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। ब्रूटाले हो गई, F4 हो गई, बहुत सारी अलग अलग बाइकें जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ। एंड आज फिर है भाई अपने साथ ही। आज क्या फिर क्या है भाई, मतलब हम यही खड़े हैं, तीसरी वीडियो शूट करने लगे हैं। आपको कल वाली वीडियो के अंदर बोला था कि भाई मीटर टेम्परिंग के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया यार मीटर टेम्परिंग के ऊपर कुछ बताओ। सो वो बताने के लिए इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक इसके पास इससे पहले भूसा होती थी जिसका नंबर था 99, दिल्ली नंबर 0099। और मैंने वो जब उसकी शूट करी थी तब वो बाइक मेरे हिसाब से 12,000 रुपये मैंने करी थी। तेरा भी मेरे को कॉल आया था उस चीज़ के लिए। बेसिकली हुआ क्या था, लेट्स कट इट शॉर्ट। मैंने बाइक ली थी सेकेंड हैंड वो, और द नंबर वाज 99 दिल्ली नंबर। मैंने सुभाष नगर से ली थी 2010। हमारे गौरव भैया थे, उनसे मैंने परचेज़ करी थी। ही इज़ द फाइनेस्ट राइडर, उनसे मैंने ली थी। और कोई इतना तेरा ही फ़ोन आया था। बेसिकली तेरा ही फ़ोन आया था मुझे बताने के लिए कि मैं कोई ढूंढ रहा था स्पोर्ट्स बाइक, तो इसका फ़ोन आया कि यार कि वो उस ग्रुप के गौरव भैया हैं, वो अपनी बाइक बेच रहे हैं, उनकी बहुत साफ बाइक है एंड ही इज़ अ वेरी स्लो राइडर, ये भगाते नहीं हैं। तो ठीक है भाई, पहुंच गए वहाँ पे, पहुँचे, बाइक देखी, दिल आ गया तो बाइक ख़रीद ली। तो वो बाइक मैंने ली थी 7,793 किलोमीटर्स पे एग्जैक्ट। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने अभी जब विवेक से बात हुई थी तो मैंने पेपर वर्क चेक करे थे उसके, और वो बाइक एग्जैक्टली 7,793 किलोमीटर्स चली थी जब मैंने ली थी। उसके बाद आई एम अ रेगुलर राइडर। मैंने ऑलमोस्ट वो बाइक 2 साल या 2.5 साल चलाई। और उसके बाद वो जब बाइक मैंने बेची तो वो मैंने बेची थी, कोई सर थे जो लखनऊ से आए थे स्पेशली उठ के। और जब मैंने बाइक वो बेची थी तब ये CBU यूनिट बंद हो गए थे और ये CKD वाले आ गए थे। तो सब ने कहा था प्राइस डाउन होगा, ये होगा, वो होगा, हबड़ा दबड़ी मचा दी थी सब ने। बट एनीवेज मैं तो प्लान आउट पहले ही कर रहा था उसको बेचने का। तो लखनऊ से एक सर आए थे, वो मुझसे वो बाइक लेके गए थे और मैंने उनको बेची थी 26,894 किलोमीटर्स पे। और वो बाइक वो लेके चले गए। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने उनको फ़ोन करा, क्योंकि वो हबड़ा दबड़ी में आए थे और वो बाइक कह रहे थे कि मुझे लखनऊ लेके जानी है। तो वो बाइक लेके थे, ओरिजिनल RC जो थी वो मेरे पास मेरे ऑफिस में थी। तो मैंने कहा था कि यार ओरिजिनल RC मैं आपको आज नहीं दे पाऊँगा, तो आप मुझसे या तो कल ले जाइए बाइक या ऐसे कर लीजिए। तो उस केस में वो ओरिजिनल RC मुझसे नहीं ले पाए थे और वो बाइक लेके चले गए। तब उस टाइम पे वहाँ मेट्रो का काम चल रहा था, तो जिस रीज़न से उनको शायद स्लिप डिस्क हो गई थी या कुछ हो गया था, तो वो बाइक चला नहीं पाए थे। तो मैंने उनको 2-3 बार रिमाइंडर दिया कि सर आप मुझसे RC ले लीजिए अपने किसी रिश्तेदार से कि दिल्ली में मैं दे देता हूँ। बट उन्होंने कहा मैं ले लूँगा। बाद में मुझे पता चलता है कि वो बाइक तो उन्होंने बेच दी है मध्य प्रदेश में किसी के पास। ठीक है, मैं कहा यार जिसकी भी है बाइक उसकी हेडेक है, वो आएगा मुझसे खुद RC लेने। फिर उसके बाद मुझे कोई 2 साल या 1.5-2 साल बाद फ़ोन आया चंडीगढ़ से कि भैया मैं वो 99 की बाइक की मैंने वो ख़रीद ली है, उसकी RC मुझे सुनने में आपके पास ओरिजिनल है, तो क्या आप मुझे कोरियर कर दोगे? तो मैंने कहा यार देख भाई, मुझे नहीं पता आप कौन हो क्या हो, अब मेरे को ऐसा सच पता भी नहीं है कहाँ से कहाँ वो बाइक बिकती चली गई है। तो आप खुद आ जाओ इन पर्सन और मुझसे आगे वो RC ले जाओ, मैं ऐसे आपको कोरियर नहीं करूँगा। तो वो उसने एग्री करा, कह रहा ठीक है भैया मैं आपसे लेने आ रहा हूँ। तो वो आया, स्पेशली मुझसे RC लेके गया। तब मुझे पता चला कि ये बाइक लखनऊ से मध्य प्रदेश गई, मध्य प्रदेश से चंडीगढ़ आई, चंडीगढ़ से फिर वो फाइनली बाइक गई थी करोल बाग बिकने। तो तब मैंने वीडियो देखी थी कि वो बाइक बिक रही है और वो बाइक का मीटर बताया जा रहा 12,000। मैं कहा हैं, और ये विवेक ने वीडियो बनाई थी। और भाई मेरे को एक चीज़ और मैं तेरे को टोकूंगा इस चीज़ के अंदर, वो बाइक शायद सेकंड ओनर बिक रही थी। नहीं, वो फर्स्ट ओनर थी। फर्स्ट ओनर ही बिक रही थी? बाइक फर्स्ट ओनर थी। ओके, तो वो बाइक फर्स्ट ओनर ही बिक रही थी। और हाँ, फर्स्ट ओनर ही बिक रही थी। मेरे पास भी एज अ फर्स्ट ओनर थी और वो आगे ऐसे बिकती चली गई थी और फर्स्ट ओनर थी एंड तक। लेकिन मेरे को ये बात समझ नहीं आई, आप सोच के देखिए, कॉमन सेंस लगा के देखते हैं, अगर मैंने वो बाइक 27,000 पे बेची
यार उस बंदे को चाहे स्लिप डिस्क भी हुई, वो बंदा 3000 किलोमीटर तो उसने चलाई होगी, 30,000 ही हो गया। फिर वो बाइक चल के मध्य प्रदेश गई, मान लेते हैं चलो उस बाइक बंदे ने भी चलाई होगी, गिव एंड टेक यार 4-5 हज़ार किलोमीटर तो कोई भी चलाता है, 35,000 वो हो गया। फिर चंडीगढ़ वाले बंदे के पास गई, वो कह रहा था कि भैया मैं इसको वहाँ पे ऊपर कहीं हिल स्टेशंस लेके जाता हूँ और बहुत अच्छी बाइक है, आपने बहुत मेंटेन करके रखी हुई है, वो भी बाइक बहुत चमकती थी। तो वो बाइक नाना करते हुए भी मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार किलोमीटर चली हुई है। और अब मुझे पता नहीं वो बाइक बेचारी कहाँ पर है और पता नहीं कितनी चल गई होगी, लेकिन एक तरीके से दिस इज़ यू आर डूइंग अ फ्रॉड विद द कस्टमर, कि आप किसी को अगर कुछ बता के बेच रहे हैं तो जेन्युइन बता के बेचिए ना, कि भैया वो कितनी चली है। आप उसको कह रहे हो कि वो बाइक 12,000 चली है, यार आप खुद सोच, मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड है, करोल बाग का डीलर ही है, उसने बाइक बेची है 1200 किलोमीटर चली हुई, तो पॉसिबल है कि हाँ 1200 किलोमीटर चली हो, लेकिन इसका मतलब क्या है यार, जो बाइक पहले ऑलरेडी 40-50 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, तुम उसका मीटर टेम्परिंग करके 12,000 कर रहे हो, तो दैट इज़ रॉन्ग। बिकॉज एक तरफ से तुम इंजन की लाइफ के साथ खेल रहे हो कि तुम बता ही नहीं रहे लोगों को एग्जैक्टली चली कितनी है। क्योंकि मेन चीज़ ये आ जाती है कि वो जो 40-50 हज़ार किलोमीटर चली हुई बाइक है वो थोड़ा बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कोई सामने वाला लेगा ही नहीं। कुछ नहीं है। अभी NS1 पे बाइक आई थी, पंजाब नंबर थी, 33,000 किलोमीटर चली हुई। हाँ। वो बाइक बिकी है, वो बाइक बिकी है, तो उसके उस हिसाब से पैसे लोग कहते हैं ना, शायद पैसे नहीं मिल पाते। यार इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा यार, कि एक स्पोर्ट्स बाइक, अगर जो इसमें इंजन है वो गाड़ी के इंजन लगे हुए हैं एक तरीके से अगर बोला जाए तो, हाँ। अगर उससे लाइफ पता चलती है। मेरी वाइफ है वो सिंगापुर से है, वहाँ पे मैंने बूसा 2.5-3 लाख किलोमीटर चली देखी है। अगर आप वहाँ कोई टैक्सी देखोगे तो 4-5 लाख किलोमीटर चली देखी है। तो ये नहीं होता, वो इंजन की लाइफ इतनी होती है कि इतनी चलें। हाँ ठीक है, तुम ये कर रहे हो कि तुम प्राइस बढ़ाने के लिए तुम मीटर के साथ टेम्परिंग कर रहे हो, बट एक तरीके से तुम ओरिजिनलिटी तो बाइक की ख़त्म ही कर रहे हो ना। तो मोहित, व्हाट डू यू सजेस्ट यार, कि अगर ये 40-50 हज़ार किलोमीटर चली हुई बाइकें यूजुअली होती हैं, जैसे सुपर बाइक्स में मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा नहीं जाता, बट इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बिगड़ सकता है शायद, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि यार लोगों को इतनी चली हुई बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इफ़ आई एम देयर, अगर कोई चीज़ आपको एक अच्छी डील क्रैक हो रही है तो आप ये नहीं देखोगे कि वो 32,000 या 33,000 चली होगी। अगर वो एक्चुअली देखा जाए तो वो एक पॉजिटिव साइन भी है कि इंजन रवा हुआ है, बाइक की अच्छी टेकन केयर की गई है, टाइम टू टाइम उसकी सर्विस की गई है, तभी वो 32,000 तक चली है। अदरवाइज मैंने लोगों को देखा है, लोग लेते हैं हार्डली 3 या 4,000 किलोमीटर चलाते हैं और बाइक बेच देते हैं। एक साल मेरे पास इंट्रूडर थी, 700 किलोमीटर चलाई थी। अपना एग्जांपल ले लो। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बाइकें ले रखी हैं, 4-4, 5-5 बाइकें ले रखी हैं, वो चलाते ही नहीं है क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता इतनी सारी बाइक्स एक साथ चलाने का, तो वो बाइक्स कभी भी नहीं चलेंगी। और एक अपना भी होता है यार, बंदे का अपना बिजनेस है, बंदा अपना बिजनेस संभाल रहा है, उसको नहीं टाइम मिलता। राइडिंग इज समथिंग पैशनेट अबाउट, बट यू कैन नॉट राइड ऑल द टाइम। बट ठीक है, अगर तुम राइड कर रहे हो तो ऐसे भी केसेस हैं जो लोग दे लिव फॉर राइडिंग। जो मैं जिस इंसान की बात कर रहा था अभी, पंजाब नंबर, आई नो दैट गाय पर्सनली, आई मेट हिम। तो वो ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया उन्होंने पूरा कवर किया हुआ है, वो हर जगह बाइक को लेकर गए हैं। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट संडे राइड्स कि तुम संडे के संडे राइड करके आ गए। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक्सप्लोर करने जाते हैं। बूसा वी आर टेकन एग्जांपल, मैंने पहले भी बताया हुआ था लास्ट वीडियो में, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक, इट्स अ स्पोर्ट्स टूरर। यू कैन एक्चुअली गो ऑन अ टूर विद दिस बाइक। ये भाई साहब भी कई बार ना अपना, मैंने देखा है रेगुलर डेली बेसिस पे, ये जो आप सामने हायाबुसा खड़ी हुई देख रहे हैं, इसको भाई साहब डेली बेसिस पे अपने काम पे लेके जाते हैं। क्योंकि भाई देख, सीधी सीधी बात है, शौक है, और जिसको पूरा शौक होना वो पूरा इस्तेमाल करता। यार ट्रैफिक में अटकने से तो बेटर ही है, जहाँ मेरे को 1.5 घंटा लगे मैं 20 मिनट में पहुँच जाऊँ तो मैं क्यों ना जाऊँ। ठीक बात है, और भूसा का मज़ा मिल रहा तो वो है। तो मोहित, सबसे मेन चीज़ क्या है, लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है, क्या टेम्परिंग करना आसान है, कैसे होती है टेम्परिंग? तो पता है टेम्परिंग करना बहुत आसान है। ऑल यू हैव टू डू इज, जो ये करते हैं, क्योंकि मैंने देखा था एक को होते हुए मेरे सामने। एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक तार होती है जिसके साथ मीटर को कनेक्ट करा जाता है। कुछ मैंने भी देखा एक बार। नहीं, मैंने तो निंजा 650 की थी। नहीं, जो मैंने देखा था वो आई गॉट अ शॉक ऑफ माई लाइफ, क्योंकि एक होता ना बंदा क्यूरियस हो जाता, भाई ये क्या कर रहा है, भाई हमने आज तक नहीं करा। बिकॉज भूसा का मीटर उतरा हुआ था और मीटर कनेक्टेड था किसी क्लैम्प से और इट वॉज कनेक्टेड टू द लैपटॉप। हाँ। तो आई वॉज लाइक कि भाई यार ये क्या हो रहा है। तो एक होता है ना क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये क्या हो रहा है, हमने तो नहीं देखा आज तक, क्या है। तो आई वेंट देयर टू सी। तो वो बाइक ऑलमोस्ट चली हुई थी कोई अराउंड 28,000 किलोमीटर। हाँ। और मेरे सामने विद इन 15 मिनट्स
कम ही लगा होगा शायद। उसने कोई सॉफ्टवेयर बंदे ने रन करा एंड द मीटर केम बैक टू समथिंग अराउंड 7000 समथिंग। हाँ, उसमें वो डिजिट डाल देते हैं कि कितने तक मीटर चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है वो निंजा 650 करते हुए। ये तो मेरे सामने की बात है ओके, नहीं कि तो ये भी मेरे भी सामने ही हुआ था मतलब ना। 10 मिनट लगा उस बंदे को, मीटर खोला उसने, हाँ। 5 मिनट उसने उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करा, डक 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 करके डाला, कहता भैया कितने किलोमीटर चाहिए। उस बंदे ने कहा भैया मुझे इतने किलोमीटर चाहिए। उसने वो लिमिट डाला उसके अंदर, उसने एंटर दबाया, कहता भैया 2 मिनट लगेंगे। वो 2 मिनट कुछ ऐसे करके लोडिंग सी हुई Okay. और ऑटोमेटिक वो उसका मीटर हो गया। software run हुआ। हाँ, वो तो लोडिंग exactly ये ऑलमोस्ट मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी, बट वहाँ पे ओनर नहीं था एंड आई नेवर न्यू कि किसकी बाइक है, क्योंकि बाइक पे नंबर प्लेट नहीं थी। बट इतना मुझे पता था क्योंकि जब मैं उस बंदे के पीछे खड़ा था उसको पता नहीं था कि मैं पीछे खड़ा हूँ, तो मैंने देखा था कि ये कुछ मतलब इतनी बाइक चली हुई है, और उसने एकदम से जब अगली बार जब वो ऑन हुआ तो है 7000, अभी ये कैसे हो गया। तो इट वाज एक्चुअली मीटर टेम्परिंग एंड आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने उस बंदे से पूछा था कि भैया क्या चार्जेस लगते हैं, क्या होता है, तो ही टोल्ड मी समथिंग अराउंड 2.5 से 2-2.5 हज़ार रुपये लगते हैं मीटर पीछे करने के। भूसा के 2.5 लगे भाई। निंजा 650 का जो मैंने लिया था उस पर बंदे ने लिए थे सिर्फ और सिर्फ मात्र 1400 रुपये। हाँ तो यार वो डिपेंड करता है ना कैसे अलग अलग है, मिला। क्योंकि हाँ। इसमें पूरा फेयरिंग ज्यादा बड़ा हो जाता है, थोड़ा खोलना पड़ जाता है आगे का, अब सारा इतना तामझाम होता है। वो लेबर चार्जेस क्या थे क्या नहीं थे हाँ। वो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है दैट दैट इज समथिंग इलीगल और इजीली एक्सेसिबल। easily accessible, secondly you should not do it, third thing ये लोग अगर टेम्परिंग वगैरह जो भी करते हैं, लेट्स से ही इज नॉट अ प्रोफेशनल, और पता चले तुम्हारा मीटर ही उड़ा दें, हाँ। तो मीटर का प्राइस सोच लेना कि कितना आता है। मैं नहीं बोलूँगा कितना आता है, आप खुद जाके ऑनलाइन चेक कर लीजिए आपकी बाइक का मीटर कितने का आता है, आप खुद सोच लीजिए वो आपको कितना चार्ज करेगा। ओके, तो इट्स नॉट सेफ, बेटर नॉट डू दिस। ये तो मेरे सामने की बात है क्योंकि मेरी बाइक थी वो, तो मुझे ये बात पता है कि वो नाना करते 50,000 कुछ चल गई होगी बेचारी, बट वो जो ओनर है ही इज़ ऑल्सो इन डिनाइल दैट हिज बाइक इज़ नॉट 50,000 प्लस, इट इज़ ओनली 12,000 और 20,000 और व्हाटसोएवर इट इज। जब उसने वीडियो बनी थी तब तो साफ साफ बोला गया था कि भाई 12,000 किलोमीटर चली है, और मैंने एक्चुअल में मीटर में भी वो चीज़ चला के दिखाई थी। बहुत पुरानी वीडियो हो गई, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1.5 साल हो गया उस बात को। शायद 1.5 से ऊपर हो गया। स्टार्टिंग की वीडियो थी, तो आई होप आपको समझ आया होगा यार। ऐसा कोई ये नहीं है 1.5 से कि क्या बहुत ऊपर हो गया यार, सीकेडी के टाइम पे वो बिकी मतलब थी। जब मेरा तो चैनल था तब वो चैनल की स्टार्टिंग की वीडियो थी वो। 2017 के आसपास। हाँ, वही 17 में चैनल लास्ट में शुरू करा था, तो तभी है। हाँ उसकी वीडियो है वो। तो यार 2.5-3 साल हो गए। आप ये अगर सोच रहे हो कि मीटर टेम्पर करना मुश्किल होता है, कुछ होता है, तो भाई हायाबूसा के मीटर टेम्पर, निंजा 650 के तो मैंने खुद देखे, इसने भी देखा हायाबूसा का, तो आप समझ सकते हो कि यार आसानी से मीटर टेम्पर हो जाते हैं। तो ये जैसे मोहित ने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया, बट बात सारी की सारी वहाँ आ जाती है कि आजकल लोग शोरूम पे ना जाके अपने घरों में करा लेते हैं सर्विस, तो इसकी वजह से थोड़ा आप इस चीज़ का। पर मोहित कोई ऑप्शन है कि यार किसी तरीके से पता चल सके? मेरे को तो नहीं लगता कोई ऑप्शन ऐसे है कि मीटर टेम्परिंग का यार कहा जाता था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये बात सच है या झूठ है। लोग ये कहते हैं कि लेट्स से आपकी बाइक आप चाबी लगाते हैं और जब भी हम बाइक को ऑन करते हैं तो सीधा मीटर मतलब लाइक जो उसकी रीडिंग होती है सब कुछ आ जाता है, जो प्रॉपर सिस्टम ऑन हो रहा होता है। हाँ। अगर आप उसको कभी ऑन करते हैं और ये देखते हैं कि एकदम से सब कुछ उड़ गया, हाँ, मतलब कुछ आया ही नहीं, ब्लैंक हो गया, और आपने चाबी बंद करके वापस निकाल के फिर लगा के फिर ऑन करी और सब कुछ आ गया, तो इसका मतलब वो मीटर टेम्पर्ड है। ऐसा मुझे किसी ने बताया था, मुझे रियलिटी उसके बारे में नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, बट मुझे किसी ने ये कहा था कि सर अगर आप चाबी लगाते हैं ऑन करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सब कुछ ब्लैंक हो जाए अनटिल अनलेस कि आज बैटरी लो है या समथिंग लाइक दैट। बट अगर आपकी बैटरी सही है, सब कुछ सही है, आप ऑन करते हो हमेशा उसको, बाइक को नॉर्मली चलाते हो और आप बाइक को ऑन करते हो एकदम से सब कुछ ब्लैंक हो जाए, तो इट मीन्स कि उस मीटर में टेम्परिंग हुई है। ओके, सो एक ही पॉइंट आप रख सकते हैं दिमाग के अंदर। बाकी यार कोई बंदा मिलेगा टेम्परिंग वाला तो उससे एक बार ही पूछूंगा कि भाई ये पता कैसे चल सकता है। प्रोफेशनल हम में नहीं है, अब लोगों को नॉलेज इस चीज़ की भी नहीं होगी, मैं इस चीज़ की भी नॉलेज दे देता हूँ। कुछ कमीने लोग ये भी करते हैं। ओके, ये एक सेंसर लगा हुआ है, अगर इस सेंसर को उतार दिया जाए, खोल के ऐसे बाहर लटका दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, तो आपका मीटर चलना बंद हो जाता है। ये तुझे भी नहीं पता होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये एग्जैक्टली एक सेंसर है, यही सेंसर है जो रीड करता है। अगर ये बाइक पेडॉक पे लगी हुई है, आपने नोटिस करा होगा, कोई भी स्पोर्ट्स बाइक पेडॉक पे खड़ी करो, ऑन करो, गियर डाल के छोड़ दो, आपका मीटर रीडिंग बढ़ता रहता है। हाँ। क्योंकि हमारी मीटर रीडिंग अगले टायर से नहीं रीड होती, पिछले टायर से रीड होती है। हाँ। ठीक है, अगर वो पेडॉक पे भी घूम रहा है तब भी आपकी किलोमीटर रीडिंग बढ़ रही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस सेंसर को खोल देते हैं। लेट्स से मैं जैसलमेर जा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम जैसलमेर जा रहे हैं, मैंने ये मीटर खोल दिया, ठीक है, ये सेंसर खोल दिया। उससे क्या होगा कि आपका
कुछ भी नहीं चलेगा मीटर में, सब कुछ डेड हो जाएगा। तो कुछ भी- स्पीडोमीटर वगैरह कुछ भी नहीं? ओके। सब कुछ डेड, आरपीएम भी डेड, हाँ। सब डेड हो जाएगा। अब आपको ये तक नहीं पता चलेगा बाइक कौन से गियर में चल रही है, ओके। सब कुछ डेड हो जाएगा। मतलब वो पूरा ब्लैंक ही हो गया एक तरीके सब से। कुछ ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ घड़ी चलेगी, हेडलाइट चलेगी, इंडिकेटर चलेंगे, बस उसके अलावा सब बंद हो जाएगा। ओके। और मैं 2000 किलोमीटर यहाँ से जैसलमेर नाना करते हुए भी 900 किलोमीटर समथिंग है, तो लेट्स से मैं अप एंड डाउन आना कर जाना दूँ करो, 2000 वहाँ पे भी किलोमीटर, चलाई। और मेरी मीटर लेट्स से बाइक थी 10,000 किलोमीटर, मैं 2000 किलोमीटर चला के वापस आ गया, और वापस आके मैंने सेंसर वापस लगा दिया, तो वो 2000 बाइक से कट गए। हाँ। वो मीटर रीडिंग कभी हुई ही नहीं, वो 10,000 की वो 10,000 10,000 की 10,000 ही रही। तो कुछ हाँ। लोग ये हरकतें भी करते हैं। तो भाई ये मत करना प्लीज, तो ये बता दिया है। ये तेरे को नॉलेज नहीं होगी, मैं तेरे को बता रहा हूँ। ये तो लोगों को भी बता रहे भाई आगे से प्लीज ये मत करना, ये बताने की बात थी। ये चीज भी की जाती है कि ये सेंसर खोल दिया जाता है, ये मेन सेंसर है जो रीड करता है। तो इससे मोहित कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चलाते हुए प्रॉब्लम हो जाए या कुछ हो? प्रॉब्लम बेसिकली नहीं होगी यार, देखो पहली मेन प्रॉब्लम तुम्हें यही नहीं पता चलेगा तुम कितनी स्पीड पे हो। पल्सर चलाओगे 120 पे, वो खड़कने लग जाती है तो तुम्हें लगेगा हाँ यार मैं 120 पे हूँ, बट जब ये अपनी स्पीड पे होगी तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा तुम कितनी स्पीड पे हो एक्चुअल में, कौन से गियर पे हो, कौन से गियर पे हो। चलो वो इतना मैटर नहीं करता गियर, व्हाट मैटर्स इज कि तुम जब मैं बाइक चलाता हूँ और आई एम इन हाई स्पीड, तो मुझे पता है यार किस हिसाब से ब्रेकिंग लगानी है, कितना डिस्टेंस रखना है, अगर सामने कुछ आ जाता है तो मुझे पता है कि टाइम ऑफ एक्शन क्या होगा मेरा, क्या ब्रेकिंग अप्लाई होगी, वो तुम्हें कभी पता ही नहीं चल पाएगा। हाँ। क्योंकि बेसिकली तुम्हारी स्पीड आ ही नहीं रही है मीटर में, पूरा ब्लैंक है। तो दैट इज ऑल्सो, इट इज नॉट सेफ, पीपल डू सो एंड पीपल डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट इट, दैट दिस थिंग इज ऑल्सो बीन डन। ओके। तो ये भी एक गलत है। तो वैसे बाइक चलाते हुए कोई इशू तो नहीं आएगा मतलब? चलाते हुए कोई इशू नहीं है, बस ये उसके इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाएंगे। भाई इसका ना सब कुछ खराब हो जाएगा अगर आप ये उतार दोगे, तो ये हरकतें मत करना, पता चले ब्रेक भी ना लगे, रेस भी छूट जाए, डिस्क फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये सेंसर जो लगा है ना, ये आपको समझा दिया है, पर इस सेंसर के साथ मत खेलना, जान से भी जा सकते हो। ये बोलना है हमें ऐसे वीडियो में। ऑफ कोर्स जा सकते हो। कुछ भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ना। ये मुझे भी इसलिए पता चला था बिकॉज मैं एक राइड पे, मैं उसमें गया था, लॉन्ग रूट पे गया था, तो किसी ने पीछे से मेरी बाइक हिट कर दी थी, तो ब्रेक लाइट तोड़ी थी, और अपना ये आपने देखा होगा जो बड़ा सा आता है हगर, इसका हगर नहीं, हगर अच्छा होगा, वो बड़ा मड वो कहते हैं टेल, इसकी जो टेल आती है वो भी बेंड कर दी थी, क्योंकि वो आराम से घूम जाती है, गोल हो जाती है, नंबर प्लेट टूट गई थी। तो जो इसका ये बल्ब होता है ना, जो उसमें टेल में भी होता है, तो उसकी वायर शायद खिंच गई थी और कुछ शॉर्ट कर गया था, तो तब मेरा भी मीटर सब बंद हो गया था। तो आई गॉट अ शॉक कि भाई ये क्या हो गया, भाई ये एकदम से सब बंद कैसे हो गया। एंड तब ऑलमोस्ट दिल्ली से मैं कोई 80-90 किलोमीटर दूर था, तो पेट्रोल की सुई भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा। तो मैंने वो चीज़ देखी है कि क्या एग्जैक्टली तुम्हें फील होता है। तो व्हेन आई केम बैक तो पता चला 110 रुपये का फ्यूज़ खराब था, जिसने पूरी टेंशन दी थी मुझे। ओके। तो देन आई केम टू नो कि ये चीज़ भी होती है कि ये सेंसर खोल दिया जाता है और ऐसे रीडिंग नहीं आती है, तो कुछ लोग ऐसी भी हरकत करते हैं। तो क्या फ़ायदा यार, क्या मीटर रीडिंग छुपा के क्या हो जाएगा। यू शुड फील प्राउड, अबे मैंने इतनी चला रखी है। तो don't do such kind of things, people are doing so just be aware about it. सो गाइस आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हो। बाकी कुछ और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, भाई घर के साथ ही रहता है बिल्कुल, तो जल्दी से आ जाएंगे, कभी भी आ जाएंगे। भाई लॉकडाउन है, नहीं आ सकते, गलत बात है, अभी हम घर के पास है इसीलिए आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो है भाई, देख रहे कैमरा में अलग दूर खड़े होकर कर रहा हूँ इसीलिए। तो भाई अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो भाई क्या फिर आ जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। पास होने का ये तो फायदा अभी हुआ। तो कह सकते हैं, अभी तो कह सकते हैं वेले हैं। अभी तो सारे वेले भाई, अभी तो कह सकते हैं, अभी तो सारे वेले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय, see ya. Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.